कोई अमीर कोई गरीब क्यों? अकबर बीरबल से तरह तरह के अजीबो-गरीब प्रश्न पूछा करते थे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते थे जो वह बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए पूछते थे। एक बार अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस दुनिया में कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा क्यों होता है? सब लोग ईश्वर को परमपिता कहते हैं, इस नाते सभी आदमी उनके पुत्र ही हुए। पिता अपने बच्चों को सदा खुशहाल देखना चाहता है, फिर ईश्वर परमपिता होकर क्यों किसी को आराम का पुतला बनाता है और किसी को मुट्ठी भर अनाज के लिए दर दर भटकाता है? आलमपना, अगर ईश्वर ऐसा न करे तो उसकी चल ही नहीं सकती। वैसे तो दुनिया में 5 पिता कहे गए हैं, इस नाते आप भी अपनी प्रजा के पिता हैं, फिर आप किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50 तो किसी को सिर्फ 5 रुपये ही वेतन देते हैं, जबकि 1 महीने तक आप सभी से सख्ती से काम लेते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक ही नज़र से क्यों नहीं देखते? बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर देने के बजाय प्रश्न किया। अकबर तुरंत कोई भी जवाब नहीं दे सके, उल्टे सोच में पड़ गए। अकबर को इस तरह ख्यालों में खोया देखकर बीरबल बोले, जो जैसा काम करता है उसे वैसे ही मजदूरी मिलती है, और इसी पर दुनिया का कारोबार चलता है। अगर ऐसा ना हो तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती। इसी तरह ईश्वर का न्याय होता है। वो कभी नहीं चाहता कि दुनिया के लोग दुख उठाए। ईश्वर हमेशा उन्हें मुश्किलों से बचाता है, लेकिन जो कोई उसकी बात नहीं मानता उसे सजा भुगतनी पड़ती है। जो जैसा काम करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो ज्यादा मेहनत करता है वो धनवान बनता है, जो कम काम करता है वो गरीब होता है। इसमें ईश्वर का क्या दोष? बीरबल की नियति। एक बार बादशाह अकबर ने एक गांव में अपना दरबार स्थापित किया। उसी गांव में एक युवा ब्राह्मण किसान महेश दास भी रहते थे। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि सम्राट उस कलाकार को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देगा जो उसकी जीवित तस्वीर बना देगा। एक निश्चित दिन राजा के दरबार में कलाकारों की भीड़ थी। सभी के हाथों में बादशाह की तस्वीर थी। दरबार में हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि 1000 सोने के टुकड़ों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठा और एक के बाद एक कलाकारों के चित्रों को देखकर अपने विचारों से एक एक करके सभी चित्रों को नकारता चला गया और कहा कि यह वैसा नहीं है जैसा मैं अभी हूँ। जब महेश की बारी आई, जिसे बाद में बीरबल के नाम से जाना जाने लगा, तब तक अकबर परेशान हो गया और बोला, क्या तुम भी मुझे बाकी सभी की तरह एक तस्वीर लाए हो? लेकिन बिना किसी डर के महेश ने शांत स्वर में कहा, मेरे राजा, इसमें खुद को देखिए और खुद को संतुष्ट कीजिए। हैरानी की बात यह है कि यह सम्राट की तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के कपड़ों से बना दर्पण था। ये देखकर सभी ने एक स्वर में कहा, ये राजा की सबसे अच्छी तस्वीर है। अकबर ने महेश दास को सम्मानित किया और उन्हें 1000 सुनहरे टुकड़े भेंट किए। सम्राट ने महेश को एक राज्य का टिकट दिया और उसे अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी आने का निमंत्रण दिया। वही महेश दास बाद में अकबर के भरोसे बीरबल बन गए। अजीब इनाम। एक दिन कुछ गरीब लोगों ने बीरबल से शिकायत की कि शाही रक्षक भ्रष्ट थे। वे एक शिकायत के साथ सम्राट के दरबार में गए, लेकिन उन रिश्वत लेने वालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। गरीबों की शिकायतों को सुनकर बीरबल चिंतित हुए और उन्होंने खुद इसकी जांच करने का फैसला किया। अगले दिन वह एक फारसी कवि की वेशभूषा में दरबार की ओर चल दिया। दरबार के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने पहरेदारों से कहा, मुझे सम्राट के दरबार में ले चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस समय हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। चौकीदार ने कहा, क्यों नहीं? कवि बने बीरबल ने आश्चर्य से पूछा। राजा सलामत अभी भी काम में व्यस्त हैं। एक गार्ड ने कहा, मैं सम्राट सलामत से मिलने के लिए केवल फारस से भारत आया हूँ। मैं उन्हें कुछ शेर बताना चाहता हूँ जो मैंने उनके लिए विशेष रूप से लिखे हैं। बीरबल ने कहा। गार्ड में से एक ने कहा, अच्छा, हम आपको जाने देंगे, लेकिन एक शर्त है। शेर के कहने पर आपको जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा आप हमें देंगे। बीरबल ने तुरंत उनकी शर्त मान ली। वह उन्हें बेनकाब करने के लिए ही वहां आया था। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, सम्राट सलामत के दरबार में इस बारे में कुछ मत कहना। तुम पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए यहाँ के रीति रिवाजों को नहीं जानते। यहाँ कानून यह है कि इनाम का आधा हिस्सा दिया जाता है।
गार्ड, राजा स्वयं सभी को इस बारे में जानता है। गार्ड ने हॉकी की तरफ इशारा किया। बीरबल ने पहरेदारों की स्थिति पहले ही कबूल कर ली थी, इसलिए वे उसे राजा के दरबार में ले गए। वहां बीरबल ने राजा को कई अद्भुत शेर सुनाए, यहाँ तक कि दरबारी भी उन शेरों को सुने बिना नहीं रह सकते थे। सम्राट ने उनके शेरों की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई वाह, हमारे पास आपकी कविता को प्रशंसा देने के लिए आपको पर्याप्त शब्द नहीं मिल रहे हैं। हम आपको आपकी कड़ी मेहनत के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं। हुजूर, क्या मुझे मेरा वांछित इनाम मांगा जा सकता है? बीरबल एक कवि के रूप में बोले। तुम क्या चाहते हो? अकबर ने अपनी तेज आवाज में पूछा। मुझे 100 कोड़े मारना, बीरबल ने कहा। बीरबल की बात सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने भी विस्मय में पूछा, तुम अपने लिए ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो? जहांपनाह, ये सब इनाम मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरे भी हिस्सेदार हैं। बीरबल ने कहा, जो एक कवि बन गया। तुम्हारा साथी कौन है? राजा को आश्चर्य नहीं हुआ। कौन आपका इनाम साझा करना चाहता है? चौकीदार, हजूर, बीरबल ने कहा। बीरबल ने सारी बातें बता दी कि इस शर्त पर उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। दरोगाए महल, गार्डों को तुरंत इनाम का चाबुक मिलना चाहिए। सम्राट ने आदेश दिया। फिर उन्होंने बीरबल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे दरबार में रहे और ऐसे ही सबका मनोरंजन करते रहे।